सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी युद्ध विराम जैसी परिस्थिति तो है, हालांकि सीज फायर पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था, कल स्पष्ट कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने कई ऐसी अहम बातें कल की थी 22 मिनट के अपने भाषण में, जिससे पाकिस्तानियों को तो नींद नहीं आई होगी, लेकिन हमारे देश के अंदर में जो भारत के अंदर में बैठे 0.5 ब्रिगेड है ना, जो एंटी इंडिया वर्कफोर्स जो काम कर रही है 24 घंटे, दोस्तों पाकिस्तान के पेरोल में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाली कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर में, जो कि देश के विरोध में हमेशा खड़े हुए। पहले मिलेगी आपको दुश्मन के साथ में कंधे से कंधा मिला के। आपको पता है दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर में, जिनके 2 टके के कौड़ी भर के नेता, 2 टके का नेता छुटपुटिया सवाल पूछता है, उसने पहलगाम आतंकी हमले पे ही क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई भी आके धर्म पूछ के किसी को गोली मार सकता है। मजहब नहीं होता आतंकवादियों का, ये सब बोलते हैं ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ऐसी ऐसी बकवास कर रहे थे, जिसको पाकिस्तान की टीवी मीडिया ने पकड़ लिया और अपनी मीडिया में पूरे पाकिस्तानियों को दिखा रहे थे ये लोग। साथ ही साथ में पाकिस्तान के DGISPR, जो कि आतंकवादी का बेटा है दोस्तों, उसने भी सारी बाइट्स, इन हरामखोरों की बाइट्स को इकट्ठा किया, कंपाइल करने के बाद में पूरे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने रख दिया कि ये देखिए, भारत के अंदर में बैठे भारत के खुद पॉलिटिशियंस लोग ये सवाल उनकी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, उनकी सेना से पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल ही नहीं है। खुद क्लीन चिट दे रहे हैं हमारे देश के अंदर के कुछ गद्दार नेता, कुछ गद्दार पॉलिटिकल पार्टी, जिसने हमेशा भारत विरोधी काम ही किए हैं। दोस्तों, 70 साल से भारत के अंदर में दोस्तों कांग्रेस की सत्ता रही है। देश का इतना बुरा हाल किया है, कांग्रेस को जितनी गालियां पड़े उतना कम है। कांग्रेस ने ऐसा आज तक कौन सा ऐसा देशभक्त वाला काम किया है दोस्तों, जिसको लेके कांग्रेस की लेगेसी चलती रहे। सोशल मीडिया में ये लोग एक पल को लेके, जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, वहां पे ये बातें कर रहे थे कि फोड़ दो पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, हम सरकार के साथ में हैं। 2 दिन सरकार ने ठुकाई खाली की थी दोस्तों। उसके बाद में यही इंडिपेंडेंट भारत के अंदर में कुछ ऐसे कॉकरोचेस हैं जो दुश्मनों के प्रोपागेंडा एजेंडे पे खेलते हैं दोस्तों। इन लोगों ने सोशल मीडिया में डी-एस्केलेट, स्टॉप द वॉर, से नो टू वॉर, ऐसे ट्रेंड करना शुरू कर दिया था एक्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और उसके बाद में फिर से सरकार ने जैसे ही ठोकाई की, इन लोगों को तो सोशल मीडिया में लोगों ने रॉन्ग दिया, मां बहन की तो गाली कम पड़ जाएगी दोस्तों, रॉन्ग दिया। इनको डर लगने लग गया कि घर से निकलेंगे तो पब्लिक हमें, देश की जनता घसीट के मारेगी। इसीलिए ये लोग अपनी बातों से फिर रिफ्रेन हो गए कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी DGISPR ने कौन से ऐसे वीडियो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है और कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल नेता है, आप खुद ये वीडियो देखिए पहले। On the basis of which we are sitting over here, and for last and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे, वो जख मारे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी, क्यों नहीं थी, वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की, पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा हमला हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, मतलब पता ही नहीं है। चक्के
चक्कर नाकों पर आते हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे है तो कहां से आए, जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया कि रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। सिक्योरिटी लैब्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have... कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही हुआ है वो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? The wife of the naval officer killed in this attack. That for 90 minutes he kept on bleeding and no one was there. हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। देश के गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिखा और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत? देखा आपने दोस्तों, ये है सच्चाई। और एक वीडियो आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देखते जाइए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर में जो उनके DGISPR ने चलाया है, इसमें हमारे देश के पॉलिटिकल नेता है अपने आप को कहने वाले। ये जो 2 टके का सत्यपाल मलिक बोलता है मैं किसान का बेटा हूं। किसान के बेटे तो हम लोग सब ही है भाई। देश के अंदर में हमारे या तो फौजी घर के आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे, या फिर किसान घर के मिल जाएंगे, या फिर दोनों ही। तो इसमें किसान कहां से आ गए भाई? ये 2 टके की घटिया राजनीति करने वाले, ये दुश्मनों का प्रोपागेंडा चलाने वाले, इस गेंडे को भी सबक सिखाना चाहिए, इस पे भी FIR होनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए। Saying now, there is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। So what's happening now? Is it something different? It's the same playbook. देखा आपने दोस्तों, तो ये डिसाइड करना है हमारे देश के अंदर बैठे जो इनको वोट देते हैं या फिर वोटिंग के दिन में घर से बाहर नहीं निकलते, छुट्टी मनाते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि ये देश आज जो सुरक्षित है ना, सुरक्षित हाथों में है। आज लीडर नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है। 2008 में 26/11 कुछ लोग भुला चुके होंगे या बहुत छोटे होंगे जब ये हादसा हुआ था 2008 में भारत के अंदर में आतंकी हमला। तब कांग्रेस की सरकार थी, डोजियर खेल रही थी पाकिस्तान के साथ में। उस टाइम पे भी भारत के नेता, हमारे यहाँ के मणिशंकर अय्यर जैसे लोग शांति के कबूतर उड़ा रहे थे। और दिग्विजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा मुंबई में तैयार करके किताबें छपवा के रखी थी कि इस आतंकवादी हमले को हम हिंदुओं पे थोपेंगे, 26/11 RSS की साजिश। वो तो हमारे तुकाराम ओम्बले जी को सत सत नमन, हमारे हीरो, जिन्होंने जिंदा पकड़ा अजमल कसाब को और एक्सपोज कर दिया। तब उखाड़ नहीं पाए थे कांग्रेस की पूरी नपुंसक सरकार बनके बैठी हुई थी भारत के अंदर में। यही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रसगुल्ले जो अभी चिल्ला रहे हैं ना कि इंदिरा गांधी जी होती तो ये हो जाता, वो हो जाता। तुम्हारी इंदिरा गांधी जी को हम भी रेस्पेक्ट करते हैं,
क्योंकि उन्होंने 1971 में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान को फाड़ा। बस इसीलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूं इंदिरा गांधी को। लेकिन डिफरेंस है उस वक्त में और अब में। उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया हुआ करता था, आज सिर्फ रशिया है। उस टाइम में यूएसएसआर अमेरिका से भी पावरफुल कंट्री कही जाती थी, उसका साथ था। दूसरी बात, 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिकों को हमने यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर बनवाया था, उसके अगेंस्ट में भारत को क्या मिला? एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, उल्टा शिमला समझौता 1972 में करके भारत के हाथ बांध दिए गए। 93,000 सैनिकों को क्यों दिया गया था ये कोई नहीं बता रहा दोस्तों। क्यों बताया, बताइए क्यों दिया गया था? पाकिस्तान की अंदर की जमीनें भी हमने कैप्चर कर ली थी, वो भी दे दिया गया था। ना ही इन 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर के अगेंस्ट में हमने पीओके के लिए कुछ बातें की। कश्मीर का भी समाधान नहीं किया था उस वक्त में, हालांकि इनके पिताजी नेहरू जी की ही देन है ये। कश्मीर की प्रॉब्लम जो थी उस वक्त में वो इनके पिताजी के ही ब्लंडर थे। इंडस वाटर ट्रीटी ये भी इनके नेहरू जी की ही देन थी, जिसको अब अबेयंस में डाल दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये कांग्रेस ही नहीं बता दी। ये 70-80 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने इस देश के अंदर में जहर घोला है ना, इस जहर को कंटेन करने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 40 साल में इन लोगों ने दोस्तों अब तक प्लेन, फाइटर प्लेन्स ही नहीं खरीदे थे भारत के लिए, और अब सवाल उठा रहे हैं रफेल पे। सोचिए आप, क्यों? क्योंकि दूसरी जो कंपटीटर कंपनी है ग्रिफिन जैसी कंपनी, वहां से कमीशन मिलना बंद हो जाएगा ना जीजा जी और उनके पार्टनर को, जिनका लंदन के अंदर में घर बना हुआ है। तो इन डिफेंस माफियाओं की जो लॉबी है जहां से कमीशन मिलता था वो बंद हो चुका, इसीलिए इनको दर्द होता है। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि युद्ध में राफेल भी हमारा गिरा हुआ है, राफेल क्रैश हो चुका, पाकिस्तान ने गिराया है, खुल के हमें क्यों नहीं बताया जा रहा? भाई राफेल को घर में सजा के रखने के लिए नहीं, युद्ध में ही यूज करने के लिए है। और पूरे विश्व में जहां भी आज तक की हिस्ट्री है, पिछले हजारों साल से हिस्ट्री है, जहां जहां युद्ध हुए हैं वहां नुकसान सबको हुआ है ना। पायलट अपनी ट्रेनिंग करते वक्त भी कई जेट हमारे देश के अंदर में क्रैश हुए हैं, कई बार। तो युद्ध में होना कोई अचंभव की बात नहीं है। राफेल क्रैश हुआ तो हुआ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारा पायलट सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कांग्रेसियों। अगर हुआ है तो, अगर कांग्रेसी पाकिस्तानियों की बातें मान रहे हैं कि राफेल को उन्होंने हिट किया है, तो चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं, चलो कांग्रेसियों राफेल हिट हुआ है, तो क्या उसको घर में सजाने के लिए थोड़ी है? पता है सबको कि युद्ध में जाएगा तो भाई ये भी फटेगा, फट सकता है। अगर फटा ही है तो फटने के लिए ही भाई वो यूज किया गया है युद्ध में, तो क्या युद्ध में न यूज किया जाए? राफेल को क्या यहां से कलकत्ता घूमने के लिए मैं जाऊं, या भारतीयों के लिए सेवा है कि प्लेन पकड़ के जाइए? अजीब जाहिलों जैसी बात करती है कांग्रेस पार्टी और उनके लटकते रसगुल्ले। दोस्तों अब बताता है कि नरेंद्र मोदी जी से ये पाकिस्तान और हमारे देश के अंदर में कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां क्यों चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ना रहे, भारत के प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे। क्यों पता? कुछ बेवकूफ लोग सोशल मीडिया में ही कांग्रेस पार्टी के रिजाइन मांग रहे थे परसों तक, नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाहता है अल्टीमेटली, सबके नाक में दम करके रखा। अब नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या? आपको पता है दोस्तों, इन 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर में भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व को किया है। आपको पता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का हीरो कौन है? आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी रेंज दोस्तों 25 किलोमीटर तक की है, 20 से 25 किलोमीटर तक की, और इतना सटीक है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी अब तक 99% पाई गई है भाई। 99% हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये, इतनी एक्यूरेसी के साथ में। फिर आकाश तीर तो मैंने एक बोला, फिर यहां पे दोस्तों ब्रह्मोस ने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर में,
इनके सारे के सारे एयर बेसेस को फूंक डाला। साथ ही साथ में किराना हिल्स के अंदर में क्या कांड करके आए हैं ये सबको पता है दोस्तों, ब्रह्मोस और बंकर बस्टर मिलके। फिर रुद्र मिसाइल, फिर L-70 एंटी ड्रोन जो सिस्टम है दोस्तों, L-70 वो, ये सब ने तबाही मचा के रख दी है। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत के पास उतने कुछ वेपन्स होंगे नहीं, और ये सब मेक इन इंडिया के तहत 2014 के बाद में तैयार हुए हैं भारत के अंदर में। यही 2 टके के कांग्रेसी सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे कि कांग्रेस ने फ्रांस के साथ में डील की थी 2012-13 में, ठीक है, कि हम लोग रफाल खरीदेंगे उनसे 126, और वो भी कम कीमत पे। तो लिए क्यों नहीं, एंटनी का जो AK एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे, उसका बयान आज भी सबके पास में है कि हमारे पास में उस वक्त पैसे नहीं थे, इस वर्ष हमारे बजट में इतने फंड नहीं है, लेकिन अगले साल हम परचेस को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, ऐसा कहा था। YouTube में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा दोस्तों, मेरे पास सेव किया हुआ है वो वीडियो। फिर दोस्तों पूरे वर्ल्ड ने देखा कि इस बार भारत ने डिफेंस और ऑफेंस दोनों किस तरीके से किया है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है दोस्तों, इसको बढ़िया से स्टडी करती है। कहीं पे भी वॉर होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, भारत भी स्टडी करता है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ है उसको भी स्टडी कर रहा है, हमास और इसराइल के बीच में जो हुआ उसको भी स्टडी होता है, तो इसको भी लेके स्टडी कर रही है और तारीफों के पुल बांधे तालियां मार रही है दोस्तों। वर्ल्ड के ऐसे कई रिनाउंड जो प्रोफेसर्स हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50-50 साल वॉर को लेके दोस्तों खपा दिए स्ट्रेटेजी बनाने में, और ये इतने PhD कर रखी है दोस्तों, वो लोग तारीफ कर रहे हैं कि भारत ने इतना क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ में अपना ऑपरेशन किया। डिफेंस भी हमारा जबरदस्त था और ऑफेंस भी। आकाश तीर जैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो अभी हमने भारत ने 2% भी अपना पिटारा नहीं खुला दोस्तों। अभी हमारे पास पृथ्वी मिसाइल्स हैं, फिर पिनाका सिस्टम है हमारे पास में, ये सब ऐसे रेंज हमारे पास इतने हैं दोस्तों कि अभी हमने 2% भी यूज नहीं किया है। और आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये जो पाकिस्तानी बोल रहे थे ना, आदमपुर में S-400 उड़ा दिया, भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। अभी नरेंद्र मोदी जी आदमपुर में ही है, ये देखिए तस्वीरें हमारे हीरोज की, ये है हमारे रियल हीरोज, ये है हमारे रियल इन्फ्लुएंसर्स, शेर के बच्चे हैं ये सब, जो देश को सुरक्षित रखते हैं। और हमारे देश के अंदर में जो हरामखोर खुल के इनकी निंदा करते हैं, इन पे ही सवाल उठाते हैं, भारत के खिलाफ बातें करते हैं, वो भी जस्ट बिकॉज ये लोग बचाते हैं इनका पिछवाड़ा। ये 2 टके के हमारे देश के अंदर के जो देशद्रोही है वो भी ये अच्छे से देख ले। फिर दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जितनी प्रशंसा हो उतनी कम है। उसने दुश्मनों के जो प्लेन्स गिराए फाइटर जेट्स, वो भी एक्यूरेसी के साथ में, और जहां पे S-400 का यूज जितने भी हुआ है हर जगह पे दोस्तों इसकी भी एक्यूरेसी 100%। लेकिन आकाश तीर की दोस्तों जो एक्यूरेसी थी वो मैं आपको बता दूं, जबरदस्त हीरो बन के खड़ा हुआ दोस्तों, हीरो। फिर दोस्तों आज सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई कि सोफियान के अंदर में 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिए गए। 3 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया हमारी इंडियन आर्मी ने। बहुत अच्छी न्यूज आ रही है दोस्तों। ये 24 घंटे में दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर में 60 इलाकों में 60 ठिकानों पे बलूची लिबरेशन आर्मी ने रेड मारी और अटैक किया। 24 घंटे में 60 अलग अलग ठिकानों में। तो ये भी ऐसे ही सब कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान को अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। हमारी फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दोस्तों। तो ये है मेक इन इंडिया में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में 2014 से लेके अब तक का डिफरेंस। आज भारत का लोहा पूरा दुनिया मान रहा है। और एक डिफरेंस आपको बताता हूं, ये तस्वीरें देखिए,
ये थी कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी की राज तक 2013 तक, जहां पे बुलेट प्रूफ के पीछे खड़े होकर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। और अब नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तो ये हाल है कि पाकिस्तान के अंदर में बैठे उनके वहां के आतंकवादी भी अब खुद को बुलेट प्रूफ के अंदर में भाषण दे रहे हैं। ये डिफरेंस है। और ये 2 टके के छुट्टे चवन्नी छाप जो लटकते रसगुल्ले कुछ कार्यकर्ता अपने पॉलिटिकल पार्टियों के बेशर्मों के सवाल उठाते हैं अपने ही देश के हीरोज को ऊपर में। आपको प्रधानमंत्री जी से प्रॉब्लम है तो वोट मत देना, जिसको प्रॉब्लम है वोट मत देना। तुम लोग अपने गिरेबान में जाको, ये 26/11 में तुम लोगों ने क्या किया था बेशर्मो। तुम्हारे 26/11 से लेके उसके बाद 2013 तक इतने सारे आतंकवादी हमले हुए थे, कुछ उखाड़ नहीं पाए थे तुम लोग, एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए थे पाकिस्तानियों का। और अब जब भारत ठोक रहा है उनको, तब तुम लोगों का दर्द ज्यादा हो रहा पाकिस्तानियों के साथ में, और डीएस्केलेट का नारा लगा रहे हो, प्रोपागेंडा चला रहे हो। तो ये बात है दोस्तों, अब तक ये वीडियो बनाना जरूरी था। अब 19 मई को दोस्तों हमारे जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री जी, वो हमारे देश के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी जो सिचुएशन है उसकी ब्रीफिंग देंगे 19 मई को पार्लियामेंट के अंदर में। तो ये देखना होगा दोस्तों, ये अपडेट थी, आपको देना था तो मैंने सोचा दे दूं। आप कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।